तो ये है Nothing Phone 2 एंड फाइनली माय मोस्ट अवेटेड रिव्यू इज हियर। अगर आपने इसे ऑलरेडी खरीद लिया है तो ये प्राइसिंग देख के आपको भी बुरा लगा ना, बट दैट्स टिपिकल फ्लिपकार्ट स्कैम प्राइसिंग। ये आपको 33,000 में नहीं मिलने वाला, 37 में मिलने वाला है। सो ये वीडियो में आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग, द गुड, द बैड, द अगली। तो पॉपकॉर्न उठा लो, पूरा वीडियो देखना एंड मुझे रिटर्न में खाली एक ही चीज चाहिए, 300K सब्सक्राइबर्स कर देना। एक्चुअली 1 मिलियन ही बोल देना चाहिए था। तो शुरुआत हमारी उतनी अच्छी नहीं हुई थी। एट 45,000 रुपीज डेफिनेटली मुझे ये फोन थोड़ा एक्सपेंसिव लगा था, बट नथिंग वाज बैंकिंग ऑन द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड आफ्टर यूजिंग इट मैं आपको बता सकता हूँ यार, इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत मस्त है। ये आपको काफी सारी चीजें ऑफर करता है विच इफ यू कैन यूज इट विल एक्चुअली मेक योर लाइफ अ लॉट ईजियर। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूँ ना तो ये स्टॉक एंड्रॉइड ऑन स्टेरॉइड्स है, बिकॉज सबसे पहले तो नो एड्स, नो ब्लोटवेयर, टिपिकल हमारा जैसे स्टॉक एंड्रॉइड होता है एकदम हल्का फुल्का स्मूथ, वैसा है ये। बट यहाँ पे नथिंग ने काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स अब ऐड कर दिए है। मैंने रिसेंटली मेरे नथिंग फोन 1 के रिव्यू में बात किया था। यू हैव फीचर्स नाउ लाइक ऐप क्लोनिंग, ऐप लॉकिंग, उसके अलावा ग्लिफ के रिलेटेड थोड़े फीचर्स है। ये क्विक सेटिंग्स इन्होंने डाल दी है जो आप होम स्क्रीन पे डाल सकते हो, लॉक स्क्रीन पे डाल सकते हो, लॉक स्क्रीन पे भी विजेट्स है। सो ऑल ऑफ दिस जस्ट मेक्स योर लाइफ अ लॉट मोर इजी। कम क्लिक्स लगते हैं आपको, फोन कम यूज करना पड़ता है एंड कम क्लिक्स में ज्यादा काम आपका हो जाता है। एंड यहाँ पे ये एंड्रॉइड 13 के साथ आता है एंड यू विल गेट 3 एंड्रॉइड अपडेट्स। तो एंड्रॉइड 16 तक जाएगा ये एंड सिक्योरिटी अपडेट्स आई थिंक 4 साल की है, बट एवरी मंथ नहीं आती है। लास्ट अगस्त में आई थी, तो आई गेस अभी अक्टूबर या नवंबर में एक और अपडेट आनी चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एट दिस प्राइस पॉइंट। पुराना हमारा जो ऑक्सीजन ओएस था ना, वैसी याद आ गई थी यहाँ पे। इट रियली डज अ ग्रेट जॉब। स्क्रोलिंग एकदम स्मूथ है, कहीं पे भी लैग या जिटर देखने नहीं मिल रहा। 120 हर्ट्ज पे सारे ऐप्स चलते हैं, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। बट 2-3 छोटी छोटी चीजें जो मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी। तो नथिंग ने यहाँ पे ग्लिफ टाइमर का फीचर दिया है, तो आप टाइमर रख सकते हो एंड फिर ये पीछे की लाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी एज द टाइमर प्रोसीड्स। काफी कूल प्रोडक्टिविटी के लिए एक बार मैंने ये चालू करके रख दिया एंड आई विल ट्राई नॉट टू यूज माई फोन अंटिल इट्स ओवर। बट द प्रॉब्लम इज कि ग्लिफ टाइमर नॉर्मल टाइमर में इंक्लूडेड नहीं है, उसका विजेट अलग से है, तो आपको वो अलग से चालू करना पड़ेगा एंड आपको आपका फोन उल्टा रखना पड़ेगा फ्लैट टेबल पे, तभी ये चालू होता है, जो थोड़ी सेंस नहीं बनाता है। ऐसे ही चालू हो जाना चाहिए। फिर अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में देखोगे तो आपको ये सेटिंग्स तो मिलते हैं, बट आप जैसे ही इन्हें टैप करोगे तो आपका डिस्प्ले लाइट अप हो जाएगा। तो बेसिकली आपको स्क्रीन तो ऑन करनी पड़ेगी टू इंटरैक्ट विद द विजेट्स। एंड अगर मैं विजेट्स की बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे फोन साइलेंट करने का या फोन रिंगर पे करने का विजेट मिला ही नहीं एंड आई फाउंड दैट अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बिकॉज वो एक चीज है जो मैं बार बार यूज करता हूँ। फोन रिंगर पे करता हूँ, साइलेंट पे करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ आई एम वर्किंग। आईफोन पे तो स्विच इन्होंने दी है, तो आई गेस अगर नथिंग कुछ कर सकता है तो अलर्ट स्लाइडर, कॉल पे, याद आ रहा है कुछ ऐसा कुछ डाल दो ना फोन में, या फिर एक विजेट डाल दो, सो इट्स इजियर टू यूज। एंड यहाँ पे ये लोग गेम मोड भी इंप्रूव कर सकते हैं। अभी तो करंटली नॉर्मल गूगल वाला ही है, उसमें ये FPS दिखा देगा आपको गेम के, बट बाकी OnePlus एंड ऑल आई फील बेटर गेमिंग मोड्स ऑफर करते हैं विद अ लॉट ऑफ अदर फीचर्स। तो मे बी दिस कैन कम इन नथिंग OS 3.0, बट अभी हमने गेमिंग की बात कर ही ली है, तो लेट मी टॉक अबाउट द गेमिंग परफॉर्मेंस एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन इन दिस प्राइस सेगमेंट। BGMI में ये फोन कॉन्स्टेंट 60 FPS देता है, मतलब लिटरली चिपक के 60 FPS मिलते हैं एंड इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस प्लेइंग BGMI ऑन इट। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ ना तो वंस अगेन वो जो OG बिफोर कलर OS वाले ऑक्सीजन OS के फोन्स थे ना, OnePlus के फ्लैगशिप, जो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देते थे, वैसा परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे मिला है। इट्स ग्रेट। मतलब मैं सैनहॉक में बूट कैंप में भी गिरा, फिर भी 60 के आसपास ही, मतलब मैक्स टू मैक्स 55 पे जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन करके मैंने देखा एंड स्टिल इट वाज नॉट ड्रॉपिंग परफॉर्मेंस। थोड़ा सा वार्म हुआ था, नॉट ओवर हीटिंग, बट स्टिल परफॉर्मेंस ये छोड़ता नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि मैंने इसको और Pixel 7 को बाहर लेके गया, धूप में बहुत टेस्टिंग की, दोनों फोन्स बहुत गर्म हो गए थे। 4K 60 पे फिर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए रखा, पिक्सल ने 6 मिनट में छोड़ दिया, बट ये 10 मिनट के बाद भी जाए जा रहा था। सो डेफिनेटली द परफॉर्मेंस इज ग्रेट। बस एक कंप्लेन है मेरी कि BGMI में 90 FPS क्यों नहीं है, इस पे भी नहीं है एंड आई थिंक iQOO Neo 7 Pro पे भी नहीं है। OnePlus 11R में आ गया है, तो उसमें आप 90 FPS का मजा उठा पाओगे, बट दिस फोन नीड्स इट बिकॉज आई एम श्योर 90 पे भी काफी मस्त परफॉर्मेंस देगा। तो नथिंग टीम प्लीज लुक इनटू इट बिकॉज गेमिंग इज रियली गुड ऑन दिस फोन। एंड ये प्रोसेसर है नथिंग OS 2.0 का कॉम्बिनेशन आपको एवरीडे यूजेज में भी मस्त परफॉर्मेंस देता है। कहीं पे भी लैग नहीं लगते, जिटर नहीं लगते। 120 हर्ट्ज पे एकदम बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, दैट्स व्हाट यू गेट ऑन दिस फोन। एंड ये ऑप्टिमाइज
ऑप्टिमाइजेशन इन्होंने परफॉर्मेंस में भी अच्छा किया है एंड बैटरी में भी किया है। अब ऑन पेपर उतनी बड़ी बैटरी नहीं है, नथिंग फोन 2 पे 4600 mAh कुछ तो है, बट स्टिल इट गेट्स यू थ्रू वन डे एंड इवन मोर। मैं तो हेवीली यूज करता हूँ मेरा फोन, फिर भी एक दिन से ज्यादा चली थी बैटरी। यू कैन सी द स्क्रीनशॉट हियर। मैं वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो भी यूज करता हूँ, तो यहाँ पे 1 घंटा वो भी यूज हुआ है, मतलब गूगल मैप्स यूज किया है मैंने, म्यूजिक स्ट्रीमिंग यूज किया है, तो वो सब भी आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो अब रियलिस्टिकली बात करोगे ना, तो आपको 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ऑन हैवी यूजेज मिल सकता है ओवर वन डे। ग्रेट बैटरी लाइफ इन दिस प्राइस सेगमेंट। तो ऑप्टिमाइजेशन अच्छा किया उन्होंने एंड चार्जिंग आपको यहाँ पे 45 वॉट का मिलता है। पीडी पीपीएस ये सारे फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स ये सपोर्ट करता है। मैंने एक्चुअली 15% पे था ये, चार्जिंग पे लगाया, कुछ 40 मिनट्स में 92% पे हो गया, तो चार्जिंग फास्ट भी है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एक ही चीज की वरी है कि चार्जर आपको बॉक्स में मिलता नहीं है, तो वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। आई विल गिव यू सम गुड ऑप्शंस इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां से खरीद सकते हो। तो थोड़ी कंजूसी कर दी नथिंग ने, आपको कवर और टेम्पर्ड ग्लास भी अलग से लेना पड़ेगा एंड दैट्स वेयर Gear 31 स्टोर कम्स इन। ये हमारी नई कंपनी है, वी आर ऑफरिंग दिस क्लियर व्यू टेम्पर्ड ग्लास फॉर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। नथिंग फोन 2 पे आप देख सकते हो पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये एज टू एज है, एजिस तक जाता है, एज पे स्लाइट कर्व भी है ताकि आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। एंड इसकी जो टच फील एंड जो क्लैरिटी है वो 900-1000 रुपए वाले टेम्पर्ड ग्लास जैसी है, बट दिस वन विल कॉस्ट यू ओनली अराउंड 300 to 400 रुपीज। एंड यहाँ पे ये जो केस है, आई एम श्योर यू आर क्यूरियस अबाउट दैट, ये एरामिड फाइबर से बना है। 3-4 हजार रुपए के नीचे आपको कोई ब्रांड नहीं देती। ऑन आवर वेबसाइट इट विल कॉस्ट यू 1700 रुपीज एंड जस्ट लुक एट इट यार, ऐसा केस है, फील ही नहीं होता। नॉर्मल केस से 3-4 गुना हल्का है ये। तो gear31.com पे जाओ, प्रोमो कोड gear10 यूज करो। अगर आप टेम्पर्ड ग्लास एंड कवर के कॉम्बो खरीदोगे तो चीजें आपको और कम दाम में मिलेगी। वी ऑल्सो हैव अ क्लियर केस, काफी हाई क्वालिटी की एक्सेसरीज है एंड प्राइस उतने हाई नहीं है। सो आई होप यू गाइस विल सपोर्ट मी। बट एक चीज है जिसमें नथिंग ने आपको सपोर्ट नहीं किया, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले खराब नहीं है, मस्त डिस्प्ले है, 6.7 इंच का है, 120 हर्ट्ज से LTPO है। सो बेसिकली इसका रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में जा सकता है, सो दैट हेल्प्स यू इन सेविंग बैटरी। एंड उसके अलावा डिस्प्ले की क्वालिटी मस्त है, आउटडोर में ये काफी ब्राइट जाता है, कलर्स एंड व्यूइंग एंगल्स ये डिस्प्ले के काफी मस्त है, काफी नेचुरल ट्यूनिंग की है नथिंग ने, सो यू विल लव वॉचिंग कॉन्टेंट ऑन इट। बट द प्रॉब्लम इज सपोर्ट इन्होंने नेटफ्लिक्स में HDR का नहीं दिया है। अब ये प्राइस सेगमेंट में सारे फोन्स देते हैं, पिक्सल 7a की बात कर लो, OnePlus 11R की बात कर लो, इसके कम प्राइस सेगमेंट में भी Nord CE3 जो कितना सस्ता फोन है उसमें भी मिलता है आपको, iQOO के सस्ते फोन्स में मिलता है, बट नथिंग ने यहाँ पे नहीं दिया है। तो कहाँ का प्रीमियम ब्रांड भाई, बिकॉज नेटफ्लिक्स में डेफिनेटली देना चाहिए था। अ लॉट ऑफ पीपल वॉच कॉन्टेंट ऑन देयर फोन्स एंड वो छोटा सा डिफरेंस पड़ता है अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का टॉप मोस्ट प्लान है तो। अगर नहीं है तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। इट्स स्टिल अ ग्रेट डिस्प्ले, मतलब आप देख सकते हो साइड बाय साइड। यूट्यूब में इसके HDR परफॉर्मेंस काफी सॉलिड है, इसके स्पीकर की क्वालिटी भी काफी मस्त है। ये डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, विच इज फास्ट, विच वर्क्स वेरी वेल एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स विद इट। जहां पे मेरी थोड़ी सी कंप्लेंट्स है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा। अभी ऑन पेपर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के वंस अगेन 2 लेंस है। नथिंग फोन 1 से ऑन पेपर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, बट कॉम्पिटिशन इसकी काफी तगड़ी है। पिक्सल 7a, OnePlus 11R, अब मेरे पास पिक्सल 7 नहीं है, बट 7 और 7a के मोर और लेस कैमरा सेम ही है इन रियलिटी। तो अभी मैं आपको कैमरा सैंपल्स दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड। एंड पहले हम स्किन टोन्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्किन टोन्स में आई वुड से इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पिक्सल 7a सबसे ज्यादा एक्यूरेट था। मेरे टी शर्ट का कलर की बात करो, ओवरऑल सीन की बात करो, दैट वाज मोर एक्यूरेट एंड इट इज अ बिट मोर नेचुरल। नथिंग फोन 2 की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये हल्का सा थोड़ा सा बूस्ट करता है, बट इट डज इट इन अ नाइस वे। इन सिंपल टर्म्स सैमसंग जैसी प्रोसेसिंग करता है ना, वैसी प्रोसेसिंग आई फील नथिंग फोन 2 पे आती है एंड इट स्टिल लुक्स वेरी गुड। मतलब कहीं पे भी ओवर प्रोसेस्ड वाला लुक नहीं आ रहा है, वो आपको OnePlus 11R पे आएगा। कभी ये स्किन टोन्स को थोड़ा ज्यादा पिंकिश कर देगा, कभी मुझे थोड़ा ज्यादा गोरा बना देगा। मेरे टी शर्ट का कलर देखो आप, इसने कितना ज्यादा बूस्ट कर दिया है। सो दैट इज अ लिटिल बिट अनरियलिस्टिक। नथिंग एंड पिक्सल दोनों ह्यूमन सब्जेक्ट्स के फोटोज काफी मस्त लेते हैं। डिटेल्स की अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली वो आपको पिक्सल में थोड़ी ज्यादा मिलती है व्हेन यू जूम इनटू द पिक्चर्स, बट जब आप पोर्ट्रेट मोड की बात करोगे तो वंस अगेन पिक्सल एंड नथिंग हैव डन अ ग्रेट जॉब, बट स्टिल दे आर ग्रेट फोटोज। खाली इनकंसिस्टेंसी है थोड़ी नथिंग फोन 2 पे। आप देखो ये नॉर्मल मोड का शॉट और ये पोर्ट्रेट मोड का शॉट, इससे स्किन टोन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ये इनकंसिस्टेंसी इनको फिक्स करने की जरूरत है। एंड अगर मैं सीन सीनरी के फोटोज की बात करूं तो यहाँ पे आई फील पिक्सल डज द बेस्ट जॉब, बिकॉज ब्राइट एरियाज, डार्क एरियाज, ये सारी चीजों को अच्छे से कंट्रोल करता है, कलर्स काफी बढ़िया निकाल के आता है। नथिंग ब्लूज और ग्रीन्स को थोड़ा ज्यादा पुश कर देता है, तो इट गोज फॉर अ मोर ड्रामेटिक लुक। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है फोन में, बट ऐसा नहीं है कि पिक्सल 100% परफेक्ट है। पिक्सल
पिक्सल भी कभी कभी जब ब्राइट एरियाज पीछे होते हैं तभी स्किन को थोड़ा सा डल कर देता है, कभी उसमें भी थोड़ा ज्यादा पिंकिश या रेडिश टोन आता है। यहाँ पे हम ये फोटो की बात करें तो थोड़ी डायनामिक रेंज में भी गड़बड़ है, बट अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें ना तो पिक्सल इज मोर कंसिस्टेंट ओवर द फोन 2 एंड ये आपको और ज्यादा इंडोर कंडीशंस में दिखेगा। जहां पे मैंने ये एक फोटो खींचा 2-3 बार तो फोन 2 में थोड़े अलग अलग स्किन टोन्स आए थे, बट पिक्सल वाज मोर और लेस वेरी गुड। यहाँ पे साइड बाय साइड में आपको आईफोन 13 के साथ भी कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आईफोन एंड पिक्सल आर मोर मैच्योर कैमरास। नथिंग ने अच्छा काम किया है, बट दे नीड टू इंप्रूव इट अ लिटिल बिट मोर, बट वेयर दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इज इन लो लाइट। अब लो लाइट में वन प्लस, पिक्सल, नथिंग सारे बढ़िया परफॉर्म करते हैं। ऑल ऑफ देम गेट इनफ लाइट इनटू द सीन। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मेरे फेस को भी अच्छा खासा ब्राइट किया है, डिटेल्स भी अच्छी है। इनफैक्ट पिक्सल ना कभी कभी ब्राइट एरियाज को ब्लो आउट कर देता है नाइट मोड में, वैसा नथिंग और वन प्लस नहीं करते, तो आपको हल्की सी बेटर डायनामिक रेंज मिलती है। बट ऑल ऑफ दीज फोन्स डू अ वेरी गुड जॉब अंडर लो लाइट। जब हम अल्ट्रावाइड लेंस पे स्विच करते हैं तो देयर आई फील पिक्सल सबसे ज्यादा आगे आता है, बिकॉज इसका लेंस एक तो सबसे ज्यादा वाइड है एंड ये सबसे ज्यादा डिटेलिंग भी लेके आता है इन नॉर्मल कंडीशन। सेकेंड वुड बी नथिंग एंड लास्ट वुड बी वन प्लस। एंड अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे मुझे पिक्सल और नथिंग की सेल्फी ज्यादा अच्छी लगी। वन प्लस 11 और तो अलग ही डिमेंशन में है, उसकी सेल्फीज थोड़ी बूस्टेड एडिटेड लगती है, बट एट द सेम टाइम मुझे नथिंग फोन 1 की सेल्फीज मेजॉरिटी सिचुएशंस में ज्यादा अच्छी लगी। पिक्सल इज अ क्लोज सेकंड एंड वन प्लस इज लास्ट। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो हैंड्स डाउन पिक्सल 7a इज द बेस्ट। ये अकेला फोन है पिक्सल वाले जो आईफोन तक लेके जा सकते हैं टक्कर, बिकॉज दे डू अ वेरी गुड जॉब इन डे लाइट कंडीशंस। आप देख सकते हो डायनामिक रेंज, ओवरऑल जो सीन का लुक है, इट्स अ लॉट बेटर ऑन पिक्सल इन कंपैरिजन टू नथिंग। एंड लो लाइट में दोनों ही ओकेश है, उतने अमेजिंग नहीं है। एंड आई थिंक फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी क्लियर है पिक्सल 7a इज द विनर इन कंपैरिजन टू द नथिंग फोन 1, बिकॉज यहाँ पे आप 4K 30 में रिकॉर्ड कर सकते हो, नथिंग में खाली 1080p है, प्लस पिक्सल इज अ लिटिल बिट वाइडर एंड आई थिंक ऑडियो भी पिक्सल पे ही ज्यादा बेटर होगा। सो या पिक्सल टेक्स द केक इन रियर कैमरा as well as front camera video। एंड एक और छोटी चीज है, अगर आप क्विकली फोटोज क्लिक करोगे ना तो पिक्सल 7a हल्का सा जल्दी क्लिक करता है फोटो इन कंपैरिजन टू फोन 2। 0.1-0.2 सेकंड्स का फर्क होगा, बट आई थॉट आई शुड पॉइंट इट आउट। बट इन जनरल अगर आपको कैमरास कंपेयर करने हैं, आई वुड से पिक्सल 7a इज द बेस्ट, फिर नथिंग फोन 2, फिर OnePlus 11R। बट अगर आपको आपके नॉर्मली कैजुअली फोटोज खींचने हैं दोस्त के, फैमिली के, पेट्स के, बच्चों के, इन जनरल नथिंग फोन 2 एंड पिक्सल 7a आर बोथ गोइंग टू बी ग्रेट कैमरास फॉर यू। थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस कर लेते हैं, बिकॉज दैट माइट अफेक्ट योर डिसीजन। तो यहाँ पे अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। फोन 1 के कंपैरिजन में बैक इन्होंने थोड़ी सी राउंडेड कर दी है, तो यहाँ पे आईफोन 15 ने जैसा किया इन कंपैरिजन टू आईफोन 14 इन्होंने भी यही किया है। तो अब ये बोल सकते हैं कि एप्पल ने हमें कॉपी किया, हमने एप्पल को कॉपी नहीं किया, बट स्टिल द बिल्ड क्वालिटी इज रियली ग्रेट। मतलब मेटल फ्रेम, ग्लास बैक, यू कांट गो रॉन्ग विद इट। यहाँ पे आईपी रेटिंग दे दिया इन्होंने, यू गॉट 15 वॉट्स ऑफ वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। एंड इन्होंने ग्लिफ लाइटिंग में थोड़ा सा चेंज किया, बिकॉज यहाँ पे जो ग्लिफ लाइट है वो इंडिविजुअली बल्ब्स को लाइट कर सकती है। मैंने आपको टाइमर में दिखाया कि आप ये कर सकते हो। सेम चीज आपके जोमेटो ऑर्डर के साथ एंड आपकी उबर के साथ भी हो सकता है। जैसे जैसे आपका ऑर्डर नजदीक आता है, ये उबर नजदीक आता है, ये लाइट चेंज होगी। सो दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, बट द सैड पार्ट इज कि कोई डेवलपर इनके अलावा अभी तक किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया है। आई एम नॉट श्योर कि फ्यूचर में ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे भी कि नहीं। तो ग्लिफ है, कूल चीज है, ज्यादा यूजफुल बना दिया इन्होंने विद दिस, ये वाला फीचर, एसेंशियल ग्लिफ वाला फीचर, तो काम में डेफिनेटली आता है। बट ऐसा नहीं है कि इट्स अ मस्ट हैव फीचर, इसके बिना भी आप चला सकते हो। इस पे कॉल क्वालिटी एंड नेटवर्क रिसेप्शन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आई हैव यूज्ड 2 सिम कार्ड्स, जियो 5G, स्पीड्स अच्छी आती है एंड कनेक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड दैट इज अ मेजर डिफरेंशिएटर बिटवीन दिस फोन एंड पिक्सल 7a। 7a मेरा 5G 4G के बीच में स्विच करते रहता है एंड द कनेक्शन ओवरऑल हियर वाज अ लॉट स्टेबल। प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पे आपको फिजिकल वाला ही मिलता है, सो नो इश्यूज विद दैट। एंड यहाँ पे डायलर गूगल डायलर है, थर्ड पार्टी डायलर कोई नहीं है। तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो सामने वाले को नोटिफिकेशन जाने वाली है। यहाँ पे NFC भी है विच वर्क्स फाइन। एंड यहाँ पे अगर मैं हैप्टिक फीडबैक की बात करूँ तो हैप्टिक फीडबैक अच्छा है, बट जब आप दूसरे स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन यूज करोगे ना, फॉर एग्जांपल पिक्सल में यूज करता हूँ ना, तो वहाँ पे आप ऐप स्विच करोगे या ओवरऑल नेविगेट करते हो UI में, तो हैप्टिक्स और ज्यादा स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप टाइप करोगे तो आता है एंड बीच बीच में कहीं कहीं पे आता है, बट नॉट व्हेन यू स्विच एप्स और एनीथिंग लाइक दैट। तो नथिंग कैन प्रोबेबली इंप्रूव द इंप्लीमेंटेशन ऑफ हैप्टिक्स मोर। लास्ट एक बात रह जाती है सर्विस सेंटर की। तो आपके एरिया में सर्विसिंग कैसी है आप जाके देख लेना, इनके वेबसाइट पे कवरेज है कि नहीं है, क्योंकि ये लोग थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स के साथ टाई अप करते हैं, तो अलग अलग लोकेशन में शायद एक्सपीरियंस अलग होगा। बट मैंने आज ही पढ़ा कि नथिंग ने उनका फर्स्ट प्रॉपर एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर बैंगलोर में खोला एंड इट विल बी एक्सपैंडिंग टू अदर सिटीज वेरी सून।
सो लेट्स सी हाउ दिस वन वर्क्स आउट, बट कवरेज देख लेना। एंड प्राइसिंग की अभी अगर हम बात करें तो द फोन इज प्राइस्ड एट 45,000 रुपीज, बट फ्लिपकार्ट का जो अभी सेल आने वाला है उसमें 5,000 का फ्लैट डिस्काउंट होने वाला है, तो सीधा ये 40,000 पे आ जाता है स्टार्टिंग प्राइस, विच इज वेरी गुड। बट आपके पास अगर कोई एलिजिबल कार्ड होगा जिसपे कैशबैक की ऑफर है तो उस पर और 3,000 का कैशबैक है, सो यू विल गेट दिस फोन फॉर 37,000 रुपीज। अब ये प्राइसिंग में इन्होंने एक्सचेंज बोनस भी गिन लिया है, बट ये खाली सिलेक्टेड ब्रांड्स के सिलेक्टेड मॉडल्स पे अवेलेबल है, तो आपके फोन पे एक्सचेंज बोनस मिलेगा या नहीं पता नहीं। 37,000 इज द फाइनल प्राइसिंग विद कैशबैक, एंड एट दिस प्राइस ये एक बहुत सॉलिड डील है। मतलब इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है, नो अदर ब्रांड ऑफर्स दिस इन दिस प्राइस सेगमेंट। उसके अलावा यहाँ पे बिल्ड, परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले सब कुछ अच्छा है, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन रिकमेंडिंग द नथिंग फोन 2 एट 37,000 रुपीज। टॉप रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। दूसरा टॉप रिकमेंडेशन है OnePlus 11R, ये भी डील्स में 35,000 रुपीज में जाने वाला है। अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो OnePlus में आपको कर्व्ड स्क्रीन मिलती है, PUBG में अभी के लिए 90 FPS मिलता है, चार्जर बॉक्स में ही मिलता है। ज्यादा लोग OnePlus से अगर OnePlus में अपग्रेड कर रहे हैं तो वो एक ब्रांड वैल्यू है, बट उसका कैमरा जैसा आपने देखा थोड़ा सा 19-20 है, तो आपके ऊपर है। आई लाइक बोथ ऑफ दीज फोन। Pixel 7 है मेरा लास्ट पिक होगा, बिकॉज वहां पे डे टू डे यूजेज में नेटवर्क के थोड़े थोड़े इश्यूज आते रहते हैं, फोन थोड़ा गर्म हो सकता है, परफॉर्मेंस वो फोन का उतना अच्छा नहीं है। बट इफ यू आर अ पिक्सल फैन बॉय एंड आपको बेस्ट कैमरा ही चाहिए, बाकी सब चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, देन गो विद द Pixel 7 है, वो मेरा लास्ट पिक है। एंड यहाँ पे अगर मैं iPhone 13 की बात करूँ, बिकॉज लोग पूछने वाले हैं, बट iPhone 13 40,000 के नीचे नहीं मिलने वाला, वो उन्होंने एक्सचेंज बोनस गिन के किया है। आई थिंक 40 to 43,000 रुपीज में मिलने वाला है। तो अगर आप 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले से ओके हो, थोड़े लंबे चार्जिंग टाइम से ओके हो, आईफोन तो आईफोन है, यू कैन गो एंड बाय दैट। मतलब वहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में, सोशल मीडिया के ऐप्स में, इन जनरल एप्पल की इकोसिस्टम अपडेट्स, एवरीथिंग इज ग्रेट। तो डिपेंड्स आपको क्या चाहिए। iPhone 13, नथिंग फोन 1, OnePlus 11R, तीनों मेरे टॉप लिस्ट में आते हैं। आई लव दिस फोन्स। तो आपके बजट में, आपके रिक्वायरमेंट में क्या बैठ रहा है, अब इसमें से पिक कर सकते हो। अभी अगर आप ऑफर के बाद देख रहे हो एंड दिस इज वंस अगेन एट 45,000 रुपीज, तो एट 45,000 ये थोड़ा एक्सपेंसिव है यार। बट वंस अगेन अगर आपको वर्थ लग रहा है इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, जो हार्डवेयर एक्सपीरियंस है, जो ओवरऑल फोन बनाया है, तो यू कैन बाय इट। थोड़ा एक्सपेंसिव है आई वुड से, एंड एक बार ये डील में आया है तो बार बार आते जाते रहेगा। तो जब भी आपको 40,000 के आसपास मिले, वेट करो एंड वो प्राइस पे आप ले लो। दैट आई फील इज द परफेक्ट प्राइस फॉर दिस फोन। तो ये था मेरा नथिंग फोन 2 का कंप्लीट रिव्यू। बहुत टाइम लगा रिव्यू को आने में, बहुत मेहनत भी लगी, ये वीडियो लंबा भी हो गया। आई होप यू गाइज मेड इट टू द एंड। कैसा लगा वीडियो बताओ मुझे कॉमेंट्स में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मेहनत लगी थी, आप कुछ भी खरीद रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके खरीदो, चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। इट्स द एफिलिएट लिंक। एंड आपको फोन एक्सेसरीज चाहिए तो आप gear31.com चेकआउट कर सकते हो। अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। और डील के वीडियोस जल्दी आने वाले हैं। यहाँ पे मेरा Pixel 7a का वीडियो है, यहाँ पे मेरा OnePlus 11R का रिव्यू है, देख लो, आपको और पर्सपेक्टिव मिल जाएगा।